बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खुश होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, आपके इल्म में, सेहत में, इज़्ज़त में बरकत अता फ़रमाए, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंजीर खाने का तरीका, इंजीर को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये वीडियो हम लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा देना, ताकि आप तक अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियो पहुँचती रहें सेहत के बारे में। दोस्तों, इंजीर से कौन वाकिफ़ नहीं, बहुत ही कीमती और कुदरती चीज़ है, और ये वो चीज़ है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, आपने सुना होगा ये आयत। तो ये बहुत ही कीमती चीज़ है, जन्नत का फल भी है, पकीज़ा फल भी है, और ये पौधा पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है। खुश्क करके इसको फिर इसको धागों में पिरो के इस्तेमाल किया जाता है और बेचा जाता है खुश्क करके। तो आज हम आपको इसके फ़ायदे बताते हैं, इसका इस्तेमाल का तरीका बताते हैं सही। इंजीर खाने से एक तो जिस्म मोटा भी होता है, कब्ज़ वगैरह भी ख़त्म होती है, पेट के मसाइल जितने भी वो सारे ख़त्म होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं इस तरह के, ये देखिए नज़र आ रहे होंगे आपको। ये दाने कब्ज़ वगैरह को ख़त्म करते हैं, और आंतों के अंदर जो कैंसरस यानी कैंसर पैदा करने वाले जरासीम है, कैंसर पैदा करने वाले जो रेशे होते हैं, उनको अपने साथ ये खारिज करते हैं। तो आंतों, जिगर, पेट, मैदे, इन सब की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। जिन दोस्तों को कब्ज़ वगैरह का मसला रहता है, बवासीर का मसला रहता है, वो इसको लाजमी इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उनका बवासीर, कब्ज़ वगैरह दूर हो जाएगा, सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अब इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, खून भी पैदा करता है, जिस्म को ताकत भी देता है, गुर्दों को भी ताकत देता है, जिगर को भी ताकत देता है, फेफड़ों को भी ताकत देता है। अब इसके इस्तेमाल के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। सर्दियों में आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनको धो लाजमी लिया करें, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है, बाज़ केमिकल भी होते हैं कुछ, इसको महफूज करने के लिए। और दूसरा तरीका इसका यह है कि 5 से 7 दाने आप रात को भिगो के रख दें पानी के अंदर। पहले इसको धो लें हल्का सा, धोने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, पानी के अंदर रख देना है। पानी ऊपर होना चाहिए इसके, क्योंकि इन्होंने फूलना होता है, मोटा होना होता है थोड़ा सा। तो पानी क्या करना है, आपने इसकी तह से थोड़ा सा ऊपर रखना है। और कोशिश क्या करें, ये भिगोने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, इनको या तो मिट्टी के बर्तन में भिगोया करें या प्याले वगैरह में। अगर वो नहीं है फिर आप स्टील के बर्तन में भिगोया करें, लोहे के या जस्त के बर्तन में ना भिगोया करें। अब आपने जैसे दाने भिगो के रखे हैं, सुबह उठेंगे वो फूले पड़े होंगे, आपने पानी पहले पी लेना है। सर्दी है तो पानी को ठंडा बिल्कुल नहीं पीना, हल्का हल्का गर्म करके पिया करें। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको खा लेना अच्छे तरीके से चबा के। कब्ज़ भी ख़त्म, ताकत भी आएगी जिसमें, खून भी पैदा होगा, जिगर भी साफ़ हो जाएगा, पेट के अंदर जितने भी फासिद मादे हैं वो सारे के सारे खारिज हो जाएंगे, और खून भी पैदा करने के साथ साथ ये हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत भी देता है। बहुत पकीज़ा चीज़ है। आप इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जितनी बीमारियाँ पेट की, मैदे की, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, बवासीर भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इन देसी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए लगातार भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद इसके फ़वाइद जो हैं वो हमें हासिल होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी फरमा दें। अल्लाह हाफिज़।